हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सेल्फ लव क्या है। खुद से, स्वयं से प्रेम करना किसे कहते हैं। दोस्तों, सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता है कि हम सेल्फिश हो गए, हम स्वार्थी हैं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि दूसरे कमज़ोर लोग या कमज़ोर आत्माओं को हम उनको सपोर्ट, उनको वो प्रेम दे सकें जो वो खुद से नहीं करते हैं। क्योंकि जब एक भरा हुआ, खुद में अपने आप में कंप्लीट फील करता हुआ जो इंसान है, वही दूसरे को स्ट्रेंथ दे सकता है। अगर यदि कोई इंसान खुद को ही अपने आप में ही वो कमज़ोर है, उसकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, तो वो दूसरे को भी कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद में प्रेम से भरा हुआ हो। उसको किसी और के द्वारा प्रेम की उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद से अपने आप में ही प्रेम में भरा हुआ है। वो बल्कि दूसरों को देना जानता है। ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव में हम अपनी आत्मा, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम जीते हैं। हम अपनी आत्मा को, अपनी जो हमारे लाइफ की एक डायरेक्शन है, हम उसको फॉलो करते हैं। और जब हम सेल्फ लव में होते हैं तो हम कई सारी बनावटी और कई गुमराह भटकाने वाली चीज़ों से हम बचते भी हैं। क्योंकि जब हम खुद को जान जाते हैं, खुद को प्रेम करना जान जाते हैं, तो हमें दूसरे किसी भी तरह से हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कोई आए हमें समझाए, कोई हमें सहारा दे, हमें इमोशनली सपोर्ट करे तो हम उठें। ऐसा उस सेल्फ लव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, वो खुद अपने आप, उसकी सोल, वो स्ट्रेंथ खुद नेचुरली आ जाती है। क्योंकि वो उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, वो सेल्फ लव को समझते हैं, अपनी कदर करना, अपनी वैल्यूज़ को जानते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ लव एक बहुत कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा ही ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव हम क्यों करें, सेल्फ लव करने से क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत सारे इसके अंदर ये पॉइंट आते हैं। तो देखते हैं मैं कितना कौन कौन से टॉपिक को कवर कर पाती हूँ। तो जितना इस वीडियो में, आज के वीडियो में बता पाऊँगी मैं बताती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, उनको पता ही, वो दूसरों को प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे इंटेंशन से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ दूसरों को देते हैं। लेकिन उन्होंने
बहुत टाइम ये देखा गया है कि वो खुद को ही नहीं समझे, खुद को ही वो उन्होंने पता ही नहीं उन्हें कि उनकी एक ड्यूटी ये भी है कि वो खुद को भी प्यार करें, खुद को वो सम्मान दें अपनी आत्मा के द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं, अपने को अपनी ही आत्मा के द्वारा। तो ये बहुत से लोगों को एक ऐसे स्टेज, लाइफ के ऐसे स्टेज में उनको पता चलता है कि जहाँ पे काफ़ी उनकी एज निकल चुकी होती है। कई बार वो जैसे अपनी लाइफ में उन्होंने कोई किसी से अपने रिश्तों में कोई कड़वाहट को अनुभव किया हो, कोई वो डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ में कब सीखते हैं। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि हाँ, तो उन्हें नहीं पता चलता है कि खुद स्वयं को इम्पोर्टेंस देना है, खुद की वैल्यूज़ को पहले रखना है। और वो दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं और वो अपने लिए इतना भी नहीं जानते कि अपनी आत्मा के लिए, हमारी अपनी सोल के लिए हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कोई अपने आप को कैसे प्रेम कर सकता है, और एक क्वेश्चन ये कि कोई अपने आप को कैसे प्रेम कर सकता है, दूसरा कि अच्छा, सेल्फ लव यानी सेल्फिश होना, सेल्फिश जो हम अपने खुद के ही बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ। यदि यदि मैं अपना ध्यान नहीं रखूँ और बीमार पड़ जाऊँ, हाँ, और मुझ पे जो मेरे फैमिली में जो डिपेंड है, मेरे लिए, मैं उनके लिए रोज़ उनको सारी चीज़ें तैयार करके सब उनको दिया करती थी, और मैं ही बीमार पड़ जाऊँ, तो ऐसे में उनका ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ पे ये होगा कि मुझे सबसे पहले अपना ध्यान पहले रखना होगा, ये मन में रखते हुए कि मुझे औरों को संभालना है, औरों की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरी ड्यूटीज़ हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा अपना काम है। वो कौन करेगा अगर मैं ही अपना खुद का ध्यान नहीं रखूँगी। तो ध्यान रखना ये भी एक सेल्फ लव है। कई बार हम ध्यान, ये बहुत छोटा सा पॉइंट हो सकता है कि खुद का ध्यान इतना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाएं जो हम दबा के रखते हैं या फिर पोस्टपोन करते जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम, पहले अभी दूसरे इसका अर्जेंट है या फलाना काम है, तो अपनी जो वो हमें हमारी कोई हॉबी हो सकती है, हमारा कोई छोटा छोटा ड्रीम हम रखते हैं कि हमें ये करना है, पर हम कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे ये है कि अगर हम अपनी उन छोटी छोटी बातों पे, शौक़ हैं हमारे, हॉबीज़ हैं हमारे, हमें क्या अच्छा लगता है, कि हमारी पसंद नापसंद, अगर हम अब उस पर भी अपना ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए हमारा सेल्फ लव होगा, और ये बहुत हेल्दी लाइफ होगी हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए भी। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो गई कि हमने अपनी हॉबी को कोई काम, हॉबी में जो हमें पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, या और भी तरह के जो क्रिएटिविटी है, जो हम अपने अंदर की जो कला है वो हम नहीं करते, नहीं जीते उस ज़िंदगी को,
तो वो भी हम ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी सोल से रिलेटेड होता है, हमारी आत्मा से, जिसको हम दबाते हैं। यानी हम उन बातों को नहीं दबा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को ही दबा रहे हैं, उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यदि हम हेल्दी हैं तो हम औरों की भी सेवा कर सकते हैं। यदि हम ही योग्य नहीं हैं तो हम दूसरे को किसी तरह से भी कोई कुछ करके नहीं दे सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम खुद का ध्यान रखें। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सेल्फ लव में ऑपरेट करना सेल्फिश होना नहीं होता है। तो ये क्लियरिटी हो गई होगी कि सेल्फ लव क्या है। दोस्तों, एक आप ही हैं जो आप अपने आप को अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। जो आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग अनकंडीशनल लव कहते फिरते हैं और दुनिया में ढूंढते रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अनकंडीशनली लव इंसान को कर सकता है। थोड़े दिन, थोड़े साल, थोड़ा एक समय पीरियड कर सकते हैं बस। नहीं तो ईश्वर के सिवा और आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा, आपके सिवा कोई अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता आपको। क्योंकि हम धरती पे हैं ही लॉजिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और प्रैक्टिकली यहाँ हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखा जाता है। क्या सिचुएशन है, क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या कंडीशन है, कुछ ना कुछ कंडीशन बेस्ड होता है, तभी कुछ होता है। और जिस दिन डिफरेंट कंडीशन हुई तो फिर नतीजा भी, उसका रिजल्ट भी डिफरेंट। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी अंतरात्मा ही और एक परमात्मा, ईश्वर, भगवान ही है। यानी आपकी अंतरात्मा और भगवान है जो आपको अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। तो हम उसको प्रेम क्यों नहीं करते? हमें उसको प्रेम करना ही है। उसको ही प्रेम करना सेल्फ लव कहते हैं, स्वयं के प्रति प्रेम। चलिए पहले हम प्रेम को समझते हैं। दोस्तों, मेरे विचार से प्रेम अनकंडीशनल लव होना चाहिए। ये नहीं कि परिस्थिति बदली नहीं तो लव का जो एक रिएक्शन है वो भी चेंज। तो ऐसे नहीं होता है। अनकंडीशनल लव में कंडीशन कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, पर करता है। इसलिए हमें अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए, जो अनकंडीशनल होता है। क्योंकि कोई भी इंसान खुद से बनावटी प्रेम नहीं कर सकता। दुनिया भर से कर सकता है, लेकिन वो कभी अपने आप से झूठा प्रेम या एक टाइम पीरियड के लिए बनावटी प्रेम नहीं कर सकता। वो करेगा तो वो अपने लिए अपने आप को अनकंडीशनल लव करेगा। और हम जब भी प्रेम को महसूस करें तो सुख और शांति को महसूस करें।
सारी दुनिया से, अपने ईश्वर से, सबके प्रति प्रेम का अनुभव हो। मेरे विचार से यही प्रेम है जो आपकी आत्मा को परमात्मा में होने की सच्ची खुशी और आनंद जगाए, जो आपका सम्मान करे, वही प्रेम है। मैं इसे ही प्रेम समझती हूँ। दोस्तों, अब हम स्वयं से ही एक सवाल करें कि क्यों करूं मैं स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव क्यों करें? तो इसका आंसर है कि क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पूरी दुनिया में एक आप ही हैं जो खुद को निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। अपना हौसला, आप खुद को आप अपने आप को हिम्मत दे सकते हैं। कोई दे या ना दे वो सेकेंडरी है। फर्स्ट आप अपने आप को क्रिएट करते हैं, बल्कि बाकी हर इंसान आपसे किसी ना किसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं के कारण ही आपसे प्रेम करते हैं। जिस दिन आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन थोड़ी सी विपरीत हुई नहीं कि फिर आपसे प्रेम करने वाले लोग आपको बदले हुए लगते हैं। एक्चुअली लोग नहीं बदलते हैं, आपकी कंडीशन बदलती है। फिर भी ये होता है। आपको प्रेम करने वाले कहते हैं कि वो आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, अंदर से कमी महसूस करते हैं। क्यों? यहाँ भी एक पॉइंट वाली बात है कि आप यहाँ पर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। आप अपने अंतर आत्मा को प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दूसरी भी बाहरी प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे। दोस्तों, हमें ये समझना होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें खुद को प्रेम करना है, क्योंकि हमारा प्रेम खुद के लिए अनकंडीशनल है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एक चीज है, मोस्टली लोग उनके जो अपने हैं, परिवार, समाज, दोस्त, उनके द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। ऐसा सब में नहीं है, कहीं किसी किसी केसेस में। तो ये एक बड़ा कारण है डिप्रेशन का। एक इंसान को उसके अपनों से हर तरह का सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी सपोर्ट होता है इमोशनल सपोर्ट। आप यदि सोचते हैं कि आपने पैसे कमाया, घर बनाया, जीवन के सारे मटेरियल सुख लाके दे दिए, तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने अपनों पे, जो बाकी लोग हैं उन पे कोई एहसान कर दिया, क्योंकि यदि वह अपने रिश्तों में
ये नहीं जानते कि उनकी भावनात्मक रूप से क्या ड्यूटीज़ हैं, इमोशनल सपोर्ट करना क्या होता है। तो फिर सब व्यर्थ है, खोखला है। यदि आप अपने साथ के रिश्ते में जो भी है उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं करते, उनको समय नहीं देते हैं जैसे, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बट हर बार ये कहते हैं, एक खाली खोखली सी बात कहते हैं कि अ, कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर वह दूसरा इंसान या उसके जो भी जिनसे वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो पूरी तरह से अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और ऐसा यदि लंबे समय तक रहा तो वह गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मैंने खुद अपने रिसर्च में देखा है। ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम बताते हैं। दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हम सेम यही टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय।